हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंडिया में जो अभी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है सितंबर से, तो वो पीरियड कैसा होने वाला है। हालांकि अभी तक का जो पीरियड था इंडिया का वो बहुत अच्छा चल रहा था। 2015 से लेकर 2025 तक चंद्र की महादशा थी और चंद्र जो है पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है और वो एक इंसान को मेहनत से अच्छे फल देने वाला है। लग्नेश शुक्र का मित्र होगा और मित्र होने की वजह से और पराक्रम भाव में शुक्र के साथ बैठने से पारंपरिक जो हमारी एक प्रकार से कल्चर है उसकी वृद्धि, देश का विकास, अर्थव्यवस्था में विकास, लोगों में मेहनत करके फल पाने की इच्छा और उत्तरोत्तर देश की प्रगति, साथ ही साथ में स्त्री कल्याण का विकास, क्योंकि चंद्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह होता है। तो ये सब चीज़ें हमने इस 10 सालों में देखी। देश की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और देश का विकास होता चला गया और अनेक योजनाएं यहाँ पे देश में हमको देखने को मिली। लेकिन अभी जो पीरियड शुरू होने वाला है सितंबर में, वो मंगल का पीरियड शुरू होने वाला है और मंगल की दशा ऑलमोस्ट 7 ईयर्स या 8 ईयर्स की ऑलमोस्ट उसे कही जाती है, जो कि 2032 तक हमारी चलने वाली है इंडिया की दशा। और इसमें जो पीरियड होता है शुरू का, वो मंगल का अंतर होता है। तो ये पीरियड थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि मंगल जो है एक प्रकार से एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह जो अपनी नकारात्मकता वो नहीं छोड़ता है। तो हम जानते हैं कि इंडिया के लिए मंगल की महादशा कैसे होने वाली है, मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है कुंडली में और किस प्रकार के फल वो दे सकता है। साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के लीडर है, तो उनमें उनकी कौन सी दशा चल रही है और वो कैसे इससे रिलेट होगी, तो जानते हैं डिटेल में कुंडलियों को सामने रखते हुए। तो यह है इंडिया की कुंडली, जो कि 15 अगस्त 1947 की जो रात के 12 बजे जो कुंडली बनी थी, उसके हिसाब से ये कुंडली इंडिया की बनती है, जो कि नेट पे भी अवेलेबल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चंद्र की महादशा बहुत अच्छी थी इंडिया के लिए, क्योंकि चंद्र अपने ही राशि में बैठा हुआ है लग्नेश शुक्र के साथ में। तो शुक्र भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है और यहाँ पे पराक्रम में होने की वजह से मेहनती देश का एक प्रकार से मेहनती बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। स्त्रियों की जो योजना है वो काफ़ी इंडिया ने आगे रखी और इन सब स्कीम को आगे बढ़ाते हुए इंडिया का विकास भी हुआ। लेकिन अभी 2025 का वर्ष शुरू होने के साथ साथ हमने शुरू में देखा कि जैसे ही मंगल की महादशा करीब आने लगी शुरू होने से, तो उसके परिणाम उसके पहले से हमको 3-4 महीने से पहले हमको देखने को मिलते हैं। तो जो अभी पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया और डिफेंस जो था इंडिया का, वो उसका दमखम पूरे वर्ल्ड अभी देख रहा है कि इंडिया में जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कितनी बड़ी है, कितने बड़े स्तर पर है। तो एक प्रकार से मंगल की महादशा शुरू होने से पहले ऐसे संकेत मिलते हैं, एक या छोटे मोटे एक से ज़्यादा वॉर होना, ये योग यहाँ पे इस साल में बने हुए हैं। तो अभी सितंबर से जो है वो मंगल की महादशा शुरू होने वाली है इंडिया की, और सितंबर में जो मंगल का अंतर रहेगा वो मार्च 2026 तक चलने वाला है। तो सितंबर 2025 से मार्च 2026 ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मंगल का अंतर है। तो इसमें क्या होगा कि मंगल जो है इंडिया का द्वितीय भाव में प्लेस्ड है और द्वितीय भाव जो होता है वो कुटुंब का स्थान होता है, धन का स्थान होता है, पारंपरिक धन जो मिलता है उसका स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है। तो ये जो मंगल होगा ये एक प्रकार से जो है इंडिया को देश में एक प्रकार से सशक्त बनाएगा, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी उन्नति देगा। ऐसा होगा कि इंडिया डिफेंस उपकरण जो है, मिसाइल्स है या और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिफेंस से जुड़ी रहती है, उसको एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। पूरे वर्ल्ड में युद्ध के एक प्रकार से बादल छाए होंगे, जो हम देख रहे हैं अभी अभी करंटली ईरान इजराइल या रूस और यूक्रेन, ये दो देश हो। तो ऐसे छोटे छोटे मोर्चों पे युद्ध तो चालू है ही अभी, और वो युद्ध जो है वो बड़े स्तर पे भी जा सकते हैं जिस प्रकार की सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सितंबर के बाद में इंडिया डिफेंस की उपकरण जो है वो सप्लाई करने वाला है और उससे इंडिया के मतलब धन कोष भी बढ़ने वाला है,
क्योंकि मंगल ये सब कैपेबिलिटी भी यहाँ पे इंडिया को दे रहा है। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो अष्टम भाव की दृष्टि है वो निगेटिव ज़रूर होती है, क्योंकि मृत्यु का स्थान है, तो मृत्यु के स्थान पर मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे टेंशन्स भी बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तनाव। हम देखेंगे कि इंडिया जो है अभी उसके काफ़ी देशों से अच्छे रिलेशन है, लेकिन जैसे मंगल की महादशा चालू होगी तो इंडिया अलग थलग पड़ा हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से चिंताएं भी रहेंगी देश में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तनाव रहेगा, सुरक्षा चिंताएं रहेंगी, और डिफेंस के रिलेटेड चिंताएं भी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और अष्टम पे दृष्टि डालने से टेंशन भी बढ़ते हैं देश में। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी चीज़ें हमने जो देखी, तकनीकी सैन्य उन्नति, वैश्विक प्रभाव में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ आर्थिक विकास, तो ये सब चीज़ें अच्छी भी होंगी डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, आक्रामकता का कारक है, और परिवर्तन को भी वो कराता है। तो इसमें हम देखने वाले कि इंडिया खुद होके सितंबर के बाद में किसी देश पर अटैक करेगा, या हम कह रहे हैं कि पीओके लेने की जो बात चल रही है वो भी इसी अवधि में हम देखेंगे कि वो उसका प्रयत्न बढ़ा चढ़ा रहेगा। इंडिया अभी ताक में रहेगा कि कोई उसे छोटा मौका मिल जाए जिसका परिवर्तन वो युद्ध में कर दे। तो जैसे कि अभी तक इंडिया की स्ट्रेटेजी थी कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, या नो फर्स्ट गोइंग इनटू द वॉर, या हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी उलटती हुई दिखेगी। इंडिया खुद जाके अटैक कर सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि मंगल जो है वो आक्रामकता को रिप्रेजेंट करता है, वो सेनापति है, तो खुद जाके इंडिया वॉर करेगा वहाँ पे, और खुद जाके ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इंडिया को वो करना पड़ेगा, इंडिया फोर्सफुली होगा वहाँ पे। अभी उससे नुकसान नहीं होगा देश का, उसका अच्छा ही होने वाला है, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ने वाली है, और जो शत्रु राष्ट्र है वो इंडिया से मतलब घबराने वाले हैं और कंट्रोल में रहने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ भी उतनी ही सही है कि इंडिया थोड़ा सा वैश्विक स्तर में अलग थलग सा पड़ा हुआ दिखेगा, और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी इंडिया बन सकता है जो डिफेंस के उपकरण रहते उन सब चीज़ों में। अब बात करेंगे कि मंगल की महादशा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी भी मंगल की महादशा चल रही है अभी, जो कि 2021 से स्टार्ट हुई है, 2028 तक है। उनका जो मंगल है वो बहुत अच्छा है, तो इनमें नेतृत्व क्षमता देते हैं मंगल। चंद्र के साथ में महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, तो लगन में बहुत अच्छा योग है कुंडली में। तो साथ साथ में ये मंगल जो है इनको दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, जो भी ठान लिया उसको करने की एक प्रकार से इच्छा आकांक्षा, और क्योंकि मंगल की दशा मोदी जी की भी चल रही है तो इसमें इनका भी आक्रामक रूप यहाँ पे दिखेगा, और ऐसा होगा कि किसी युद्ध में इंडिया पड़ता है तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होकर बाहर आएगा, क्योंकि मंगल उनका जो है बहुत अच्छा है। हालांकि शत्रु जो है वो परेशान करेंगे, क्योंकि शत्रु का स्वामी होकर वो लगन में पड़ा है, कुछ शत्रुओं से कुछ ना कुछ परेशानियाँ, या आजू बाजू के राष्ट्रों से कुछ ना कुछ तकलीफ, जैसे कि अभी सीपेक बन रहा है चाइना पाकिस्तान में, तो इस प्रकार की चिंताएं भी यहाँ पे मंगल देता है, शत्रुओं को भी प्रभावशाली बनाता है, लेकिन शत्रुओं पर कंट्रोल रखने की एक प्रकार से क्षमता भी देता है, और युद्ध में विजय की भी यहाँ पे संभावना वहाँ पे बनाता है। तो कंपटीशन में युद्ध में विजय, शत्रु के ऊपर एक प्रकार से आधिपत्य, और जो है एक प्रकार से हम कहेंगे मंगल की दशा देश की है और मोदी जी की भी है, तो यहाँ पे एक खुद से जाके अटैक होना, खुद से जाके अटैक करना, और जैसे पीओके लेने की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं सितंबर के बाद में। तो ओवरऑल ये जो स्थिति है ये थोड़ी परिवर्तन ला रही है इंडिया के एक प्रकार से ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके बारे में, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी निगेटिव भी होंगी। कोई भी कामयाबी हम चाहते हैं तो उसको संघर्ष तो करना पड़ता है, तो संघर्ष यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद बड़ी सक्सेस यहाँ पे मंगल यहाँ पे इंडिया को देता हुआ दिख रहा है। तो ये थी जानकारी संक्षेप में कि मंगल की महादशा देश के लिए कैसा ला रही है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा वीडियो लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।